सभी को हर हर महादेव। तो करिए आज सोमवार के दिन दिव्य दर्शन हमारे आराध्य देव महादेव भोले बाबा जी के सांबा के प्राचीन ऐतिहासिक सांबेश्वर शिवज्वाला मंदिर से। यहाँ आप देख रहे हैं कि भोले बाबा जी आप शंभु प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान है। कोमल निर्मल स्वभाव के हमारे महादेव जी साक्षात विराजमान है। तो आप भी आए, भगवान भोले बाबा जी का रुद्राभिषेक करें, जलाभिषेक करें और भगवान भोले बाबा जी का, आप शंभु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी को हर हर महादेव। सभी को हर हर महादेव। तो चलिए आज हम आपको सोमवार के दिव्य दिन पर दर्शन करवाने जा रहे हैं हमारे आराध्य देव महादेव भोले बाबा जी के और मां पार्वती जी के सांबा के प्राचीन ऐतिहासिक सांबेश्वर शिवज्वाला मंदिर से। यहाँ पर भोले बाबा जी और मां पार्वती जी आप शंभु प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान है। हम हर सोमवार के दिन यहाँ से आपको दर्शन कराते हैं ताकि आप सभी के ऊपर भोले बाबा जी और मां पार्वती जी का आशीर्वाद बना रहे। कुछ लोग, कुछ श्रद्धालु मंदिरों में नहीं आ पाते किन्हीं कारणों से, तो उनको हम अपने चैनल के माध्यम से घर बैठे ही दर्शन करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज दर्शनों के साथ साथ महाराज जी से, सनातन से जुड़ी कुछ और अहम चीजें भी जानेंगे। अमावस्या का दिन भी है और उसी के साथ साथ भगवान शनिदेव जी की जयंती भी है। तो ये सारी चीजें सनातन से जुड़ी आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप भोले बाबा जी और मां पार्वती जी के दिव्य दर्शन करें। यहाँ पर भोले बाबा जी और मां पार्वती जी आप शंभु प्राकृतिक पिंडी रूप में साक्षात विराजमान है। वो कहते हैं कि भोले बाबा जी को एक लोटा निर्मल जल भी अगर आप अर्पित करते हैं तो भोले बाबा जी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और आप सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बना रखते हैं। तो चलिए दर्शन करवाते हैं आपको हमारे आराध्य देव महादेव भोले बाबा जी और मां पार्वती जी के। सभी को हर हर महादेव। भोले बाबा जी के साथ साथ मां पार्वती जी भी साक्षात पिंडी रूप में विराजमान है। प्राकृतिक पिंडी आप देख रहे हैं मां पार्वती जी की। तो आप सभी के ऊपर मां पार्वती जी का भी आशीर्वाद सदैव बना रहे। सभी को हर हर महादेव। जय मां पार्वती जी की। तो सभी को हर हर महादेव। तो आज आपने सोमवार के दिन दिव्य दर्शन किए हमारे आराध्य देव महादेव भोले बाबा जी के सांबा के प्राचीन ऐतिहासिक सांबेश्वर शिवज्वाला मंदिर से। यहाँ पर भोले बाबा जी और मां पार्वती जी आप शंभु प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान है। और महाराज जी ने भी हमेशा ये कहा है कि भोले बाबा जी को अगर आप एक लोटा निर्मल जल भी अर्पित करते हैं तो भोले बाबा जी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखते हैं। लेकिन आज जिस तरह से हम आपको भगवान भोले बाबा जी के दर्शन भी करा रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आज शनि जयंती भी है। तो महाराज जी से आज के दिन पे खास संदेश लेंगे और क्या कुछ विधियां रहती है ये भी महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी सबसे पहले तो आपको हर हर महादेव, जय शनिदेव भगवान जी की। तो सबसे पहले तो आप भोले बाबा जी को किस तरह से जो वो गुणगान करना चाहते हैं महादेव आप शंभू जी का, और उसी के साथ आज शनि जयंती भी है, तो क्या कुछ आपका तमाम धर्म प्रेमियों को, सनातनी को संदेश रहेगा? बोलिए शंकर भगवान की जय। सबसे पहले ऋषिकांत जी सांबेश्वर महादेव मंदिर शिवज्वाला पर है। आज सोमवार पर आप यहाँ पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आप जेके मीडिया के माध्यम से तमाम जितने भी भक्तजनों को है विभिन्न विभिन्न मठ मंदिरों के और भगवान के दर्शन करा रहे, आपको बड़ा साधुवाद। भगवान भोले शंकर जी तो हमारे यहाँ कहते हैं न कि अगर आपका मन निर्मल है बिल्कुल, तो आप भगवान भोलेनाथ जी को एक लोटा निर्मल जल, इससे भी, इस निर्मल जल से भी आप स्नान करा देंगे तो भगवान खुश हो जाते हैं। और भागवत जी में लिखा है कि निर्मल जन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अगर आप का मन शुद्ध है तो आपको इन वस्तुओं को पास आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को अगर एक निर्मल जल का लोटा भी अर्पित कर दे मन शुद्ध भाव से, भगवान भोलेनाथ उसको स्वीकार कर लेते हैं। रही विधि विधान की, तो आज देख रहे हैं कि शनिचर जयंती और
दोपहर में कोई 12:18 के पश्चात यहाँ पर अमावस्या तिथि लग गई है। ठीक। जो कल अमावस्या तिथि प्रातः काल 8:12 तक रहेगी। ठीक। कल होमवती अमावस्या मानी जाएगी जी। क्योंकि हमारे यहाँ पर आज दोपहर मध्याह्न में अमावस्या लग रही है, इसलिए कल अमावस्या है वो होमवती अमावस्या मानी जाएगी जो प्रातःकाल 8 बज के और कोई 12 तक रहेगी। तत्पश्चात कल का जो अमावस्या का जो यहाँ पर रहा इसको भावुका अमावस्या भी कहा जाता, भौमवती भावुका अमावस्या। तो जो लोग अपने पितर के निमित्त कुछ ना कुछ करना चाहते हैं वो अमावस्या की तिथि पे अवश्य करें। तो आज भी 12 बजे के बाद आप देखेंगे कि भक्त लोग आएंगे, लेकिन कल अधिक आएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा है कि सूर्य की चढ़ती संक्रांति और यहाँ पर अमावस्या उसको माना जाता है। तो मैं आपके माध्यम से सभी भक्तों को कहूंगा कि आप अपने गांव क्षेत्र में कहीं पर भी अगर भगवान शनि जी की मूर्ति है तो भगवान शनि जी की पूजा करें। तिल से कालिए उड़द की दाल माँ से भगवान को वस्त्र चढ़ाए, काला जूता काला रहे छाता, और भगवान को सरसों के तेल से अभिषेक करें। बिल्कुल। और कहते हैं कि न्याय के देवता हैं भगवान शनिदेव। जी, हमारे यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी प्रकार से मनुष्य को जब शनि की साढ़े साथी आती है तो भगवान शनि से आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान शनि शत्रु नहीं है। आप उनको उपाय करें, भगवान शनि आप पर प्रसन्न रहेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बोलिए शनि भगवान की जय। चलिए महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज जी ने भगवान भोले बाबा जी की किस विधि से पूजा करनी है वो भी आपको बताया, और यही कहेंगे कि 1 लोटा निर्मल जल भी अगर आप अर्पित करते हैं तो भोले बाबा जी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, आपकी दुख तकलीफें रोग बीमारियां कष्ट क्लेश दूर होते हैं और आपको सुख समृद्धि का एहसास होता है। वहीं कुछ जरूरी चीजें जो सनातन से जुड़ी हैं वो आज और कल के दिन में क्या कुछ रहने वाला है वो भी महाराज जी ने बताया अमावस्या को लेकर। और आज भगवान शनिदेव जी की जयंती भी है, तो भगवान शनिदेव जी की न्याय के देवता है और सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। हालांकि ये जरूर कहते हैं कि शनि भगवान जो है वो कई बार क्रोधित भी हो जाते हैं अगर आप कोई अच्छे कार्य नहीं करते हैं। साढ़े सती जिसमें कहते हैं कि वो चल रही है, तो शनि भगवान शत्रु नहीं है। आप भगवान शनिदेव जी की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करें, तिल दाल या तेल का जो अभिषेक है वो शनिदेव भगवान को करें। भगवान शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और आप शनिदेव के प्रकोप से भी बचते हैं। लेकिन अच्छे कार्य करें, समाज में अपना अच्छा योगदान दें, यही महाराज जी से आज एक अच्छा संदेश लेने की हम कोशिश कर रहे थे। सभी को हर हर महादेव, जय मां पार्वती जी की, जय शनिदेव भगवान जी की। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया जी के वीडियो।